और पूर्व का वृत्तांत स्मरण करते हुए भय विवल हो गए और कुछ बोल ना सके हैं। राजा ने उनको देखकर कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है और इस समय कोई भी भय नहीं है। राजा ने उनकी बेड़ी खुलवाई है, छौर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र और अलंकार देकर दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया है। पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया है। राजा ने कहा कि अब आप लोग अपने घर को जाइए, आपकी कृपा से प्रभु हम घर को जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों महावेश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया है। श्री गौरी शंकर महाराज की नवार की जय, अकाल छत्र की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महारानी गौ माता की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूतोवाच यात्रं तु कृतवान् साधुर्मङ्गलाय न पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरं ययो यद्दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासं कृतवान् साधु किमस्ति नौ नौ स्थिता। सूत जी महाराज कहते हैं कि साधु वर्ग मंगलाचरण कर और ब्राह्मण को धन देकर अपनी नगर की ओर चल पड़ा है। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान ने भी कहा, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी सत्यता की परीक्षा में जिज्ञासा हुई है, साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मद में चोर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक और हंसते हुए कहा कि दंडिन क्यों पूछ रहे हो, क्या द्रव्य लेने की इच्छा, हमारे नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान ने भी कहा कि तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर भगवान कुछ दूर जाकर और समुद्र के समीप बैठ गए हैं। दंडिन के चले जाने पर नृत्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई और जल में ऊपर उठी हुई नौका को देखकर साधु बड़े अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया है और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। सचेत होने पर बड़े पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक क्यों करते हैं, भगवान ने श्राप दिया, स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते, इसमें संशय नहीं है। अतः हम लोग उन्हीं की शरण में चले और वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जमाता की बात सुनकर उनके पास गया है, भगवान के पास गया और उसने भक्ति पूर्वक भगवान को प्रणाम किया है। आदर पूर्वक कहने लगा कि प्रभु हमने आपके सामने जो असत्य भाषा और अपराध किया है, आप हमारे उस अपराध को क्षमा कर दें। और ऐसा कहकर वह महान शोक से आकुल हो गया है। भगवान ने भी कहा तुम रो मत, मेरी बात सुनो, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह साधु उनकी स्तुति करने लगा है। त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मदिष्टा दिवोकसा न जानन्ति गुणान् रूपं तैवश्चर्यमुदं प्रभु। शारुन ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। तो प्रभु मैं आपकी कृपा से मैं कैसे जान सकता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं अपनी धन और संपत्ति के अनुसार आपका पूजन करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें प्रभु। भगवान हरि ने अभिष्ट वरदान उनकी वाणी से खुश हो गए भगवान, और उनको भगवान हरि ने अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं भी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद साधु बलिक अपनी नौका में चढ़ा है। धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर उसने भगवान की विधिवत पूजा की है। और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया है। साधु बलिक ने अपने दामाद से कहा कि देखो मेरी रत्नपुरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी को भेज दिया है। और तत्पश्चात दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। उसके लिए अभिष्ट बात कही है कि सेठ जी और दामाद बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन से नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई। और साध्वी ने भगवान का पूजन किया है। अपनी पुत्री से इस प्रकार कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ और तुम शीघ्र ही आओ। माता की ये वचन सुनकर और प्रसाद का परित्याग कर करके कलावती कन्या भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी है। इससे भगवान उस पर रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को तथा नौका को
हरण कर और जल में डुबो दिया है। कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी है। नाव का आदर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए और तदनंतर लीलावती कलावती कन्या को गोद में लेकर भय विवल हो गई है। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई बोली कि विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली है कि अभी अभी नौका के साथ दमाद कहाँ अलक्षित हो गया है और ना जाने किस उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है, अथवा भगवान के महत्व को, भगवान की भक्ति को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी है। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी है। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर पति की पादुका को लेकर उसने अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया और कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा या तो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान ने इस धनदान से इस भरणी नौका का अर्पण किया, अथवा हम सभी भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। मैं अपनी धन और संपत्ति के अनुसार भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की है और भगवान को प्रणाम भी किया है। इससे भी सभी को बुलाकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और भगवान को प्रणाम भी किया। इससे तीनों के परिपालक भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कहा है कि तुम्हारी कन्या पति को देखने के लिए चली आई है, इसी के कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर में जाकर और प्रसाद को ग्रहण करके आए तो हे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कलावती कन्या आकाश मंडल में उसने यह वाणी सुनी है और तुरंत ही वह घर को गई है और उसने भगवान की प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः आकर उसने अपने पति को देखा है। पिताजी से फिर बात कही है कि पिताजी अब घर को चलिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात को सुनकर वह अपने घर को आया है और विधि विधान से उसने भी भगवान का पूजन किया है बंधु बांधवों के साथ। तदंतर पूर्णिमा और संक्रांति और पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए अंत में उसने भी भगवान के धाम को प्राप्त किया है। श्री गौरी शंकर महाराज की जय, श्री धूनी वाले दादाजी की जय, श्री हरिहर बोले श्री जय, श्री मात नर्मदे हर 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 सच्चे दरबार की जय, अकाल छत्र की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, श्री जीजा महारानी गौ माता की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुतौ वाच अदान्य